तो ऑब्वियसली अब मैं कहूंगा कि 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालें। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 18, एक नंबर है 16, 3 नंबर है पास 12, 18 और 16। यहां से मैं करूंगा 12 का फैक्टर जो क्या आएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहां से 18 का फैक्टर क्या आएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहां से 16 का फैक्टर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। कैसे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं भैया क्या तीनों में कॉमन आएगा, केवल उसी को कॉमन लेंगे क्या भैया तीनों में कॉमन आएगा उसी को कॉमन लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, तीनों में कॉमन आएगा वो तो लोगे, और जैसे कि जो 2 में कॉमन आएगा उसे भी आप सेलेक्ट करोगे। जैसे इसमें 3 कॉमन आएगा, इसी भी आप सर्कल करोगे, ठीक है। ऐसे और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें चेक करो, इसमें यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है, तो आप इसे भी उठाओगे यहाँ से। यानी कि जो मेरा एलसीएम आएगा वो आएगा इस तीनों को मिला के, जब तीनों में आगे तो लिखोगे आप एक बारी 2 लिख दिया मैंने, उसके बाद 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी, इसको लिखेंगे हम एक बारी, 3 हमारा इसमें भी है, 3 हमारा इसमें भी, इसे लिखेंगे हम एक बारी, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी जो भी बच गए 3 बच गए, 2 बच गया, 2 बच गया, इसे उठा के मैंने 3 2 2 लिख दिया। बाकी मेरे पास बात करो तीनों में कॉमन है उसे मैंने एक बार लिखा, 2 में भी याद आपको लिख रखा हूं उसे भी एक ही बार लिखना है, 2 में भी लिख रखा हूं उसे भी एक ही बार लिखना है, बाकी हमारा 1 2 3 ये बच गया। यानी कि जो मेरा एलसीएम बना वो बना मेरा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 का बना मेरा एलसीएम। देखो अच्छे से बिल्कुल समझो इसको, ठीक है। ऐसे और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ से मैं, एक नंबर लेता हूँ यहाँ से क्या ले लूँ मैं यहाँ से 15, ठीक है। एक नंबर यहाँ से लेता हूँ मैं 10, एक नंबर लेता हूँ यहाँ से 25, ठीक है। ऐसे मुझे इसका एलसीएम निकालना है। 15 का फैक्टर क्या बनेगा मेरा 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 का फैक्टर क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 का फैक्टर क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब चेक करो इसमें कॉमन केवल 3, ये 5 आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ से कॉमन आने के बाद जो मेरा यहाँ से एलसीएम बनेगा वो एलसीएम बनेगा, मैं इन तीनों को उठा के एक बार लिखूंगा, फिर यहाँ पे बच गया मेरा 3, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 5, यानी क्या आ गया हमारा 5 या 15 दूनी 30 पंचे 150, यानी कि एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एलसीएम की वैल्यू आ गई भाई 150। क्लियर हो गया? ऐसे और कुछ सवाल करते हैं, चलो भाई मुझे आप करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ मुझे 12 और 12 6 और मुझे करके दिखाओ अब यहाँ से 12 6 और 18, इसका करके दिखाओ भाई। 12 6 वीडियो को पॉज करो, 12 6 और 18 का क्या एलसीएम आता है मुझे करके बताओ, कमेंट में बताना भाई। जिसने कर लिया होगा वीडियो में सबसे पहले, मेरे आंसर से पहले मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्या करा आपने? शॉर्ट आउट अरे ये बोलते ना, जल्दी करके दिखाओ, हो गया? यहाँ से आ जाओ, मैं करके दिखाता हूँ इसको, आइए आओ मैं करके दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। 12 6 और 18, 12 6 18, 12 का फैक्टर कर लो भाई, 12 का फैक्टर कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ से कर लो भाई। 6 का फैक्टर कर लो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 18 का फैक्टर कर लो भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 2 3 6 3 8 भाई करते हैं। आप बताओ, मुझे बताओ आप लोग इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है भाई? ये 3 हमारा कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया, और कुछ दिख रहा है? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तीनों 2 को मिला के मैं लिखूंगा इसे एलसीएम जो आएगा मेरा, इन तीनों 2 को मिला के, इन तीनों 1 2 3 जिसमें 3 आ जाए, तीनों को मिला के एक बार लिखेंगे, फिर हमारा एक नहीं इसे नहीं लिखेंगे, इससे इसके साथ कोई नहीं आया, इसके साथ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, इसे उठा के लिखूंगा मैं एक बार तो, ठीक है। ऐसे और कुछ फिर हमारा इस 3 को मैं एक बार लिखूंगा और एक 3 एक होता बचेगा, यानी 2 दूनी 4 या 12 या 36, यही आइटम है आपका आंसर एलसीएम में। मैंने अभी बोला था कि एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये आइटम है। तो यहां से अब कुछ क्वेश्चन कर लेना भाई, जैसे 18 17 और 20 30 और 50, इन सब के एलसीएम निकाल के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपके क्या क्या है, ठीक है। ऐसे चलो भाई, अब यहां से थोड़ा सा आपको एडवांस एलसीएम की तरफ लेके जाता हूं, एडवांस एलसीएम की तरफ लेके जाता हूं। ध्यान देना है, यहां से कैसे लेके जाऊंगा, और मैं यहां से
ठीक है, सब्सक्राइब, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आप लोगों के प्यार से आगे बढ़ूंगा मैं। यहाँ से आ लो, अब कुछ एडवांस करवा रहा हूँ। एडवांस एलसीएम एंड एचसीएफ, एडवांस एलसीएम एंड एचसीएफ। आ जाओ भाई ऐसे, या तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आप कैसे आएंगे बताओ भाई। a बराबर है हमारा x क्यूब y स्क्वायर z और b बराबर है हमारा x y क्यूब z स्क्वायर। मुझे कह रहा है एलसीएम एचसीएफ बताओ भाई। एलसीएम एचसीएफ देख के बता दोगे, देखते बता दोगे। एलसीएम एचसीएफ ध्यान से देखना भाई, एलसीएम देखते बता दोगे। मैंने क्या बताओ इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 है, उठा के लिख दो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर एलसीएम के अंदर। y की सबसे बड़ी पावर क्या हमारा 3 है, उठा के लिख दो भाई 3। z की सबसे बड़ी पावर क्या हमारा 2, उठा के लिख दो भाई 2। वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनिए ना, समझ में आ जाएगा। चलो भाई आ जाओ ऐसे भाई, एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात करते हैं भाई। एचसीएफ के अंदर बताओ x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे 1 यानी x, y की सबसे छोटी वैल्यू क्या मेरी, यहां से y की सबसे छोटी वैल्यू हमारा y स्क्वायर और z की सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारी z की पावर 1 यानी ये क्या है मेरा एचसीएफ। क्लियर हो गया? ऐसे कुछ नहीं करना आपको, एलसीएम के अंदर सबसे बड़ी बड़ी पावर को लिख दो, एचसीएफ के अंदर सबसे बड़ी बड़ी छोटी छोटी पावर को लिख दो और ये हमारा हमेशा आंसर आता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे आप मुझे करके दिखाओ। a बराबर है हमारा p स्क्वायर q क्यूब और यहां से हमारा r और b बराबर हमारा p की पावर 4 q और r क्यूब। चलो भाई इसका बताओ एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा? एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा इसका? चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई। एलसीएम क्या आएगा मेरा? एलसीएम आएगा मेरा p की सबसे बड़ी पावर क्या हमारा 4, q की सबसे बड़ी पावर क्या मेरा 3, r की सबसे क्या हमारी 3, ये हमारा एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या आएगा भाई हमारा? एचसीएफ आएगा हमारा p की सबसे छोटी पावर क्या हमारा 2, q की छोटी पावर 1, r की छोटी पावर 1, ये क्या आएगा हमारा एचसीएफ। क्लियर हो गया? ऐसे भाई नोट कर लो इसको, नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं आपको मैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, आ जाओ ऐसे नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। चलो भाई फर्स्ट प्राइम नंबर, फाइनल आंसर से फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर। अब यहां से मैं फर्स्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, वो हमारे 2 होते हैं, ठीक है ऐसे। और मैं यहां से बात करूं मैं, ये मेरा जो होता है फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो होता है हमारा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ऐसे, वो हमारा होता है 4। यानी कि 2 का अगर फैक्टर करूं तो 2 गुने में 1 और 4 का फैक्टर करूं तो 2 गुने में 2। यहां से कॉमन क्या है मेरा, यानी कि एलसीएम के अंदर आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना आ गया 4। हमारा एचसीएफ कितना आएगा भाई, यानी कि कॉमन कितना आएगा 2, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 4, एचसीएफ कितना आ गया मेरा 2। इसे नोट डाउन करना है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन करो इसे, स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई अगला करें, नेक्स्ट सिर्फ कर देते हैं भाई। चलो यहां से मैं बताऊं आपको, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। आ जाओ ऐसे। अच्छा अगर हमारा फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा 11, 9 तक तो खत्म, 10 हमारा प्राइम नंबर है, 11 आ गया। यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 11। अब यहां से आ जाओ फर्स्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर वो आ गया हमारा 10, ठीक है। अब यहां से दो इनका एलसीएम से निकालने, 11 का फैक्टर क्या बनेगा, 11 गुने 11 खुद का फैक्टर है भाई साहब ये, और 10 का 2 गुने 5 कुछ कॉमन नहीं आया, तो एलसीएम आगे डायरेक्ट 11 को मल्टीप्लाई कर तो 10 से आ गया हमारा 110 और एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं आया, क्या बना हमारा। नोट डाउन करो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, ठीक है। चलो ये एलसीएम हमारा खत्म हो भाई, एलसीएम का टॉपिक खत्म हो हमारा।
एलसीएम का टॉपिक खत्म हुआ हमारा। एलसीएम का टॉपिक खत्म हुआ हमारा, ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि कुछ टॉपिक रहेगा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का